Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is merciful and gracious, my honorable and respected teacher, Assalamu alaikum. My name is Abdul Qayyum Siddiq and roll number is 5022. MSc in Organic Chemistry, 4th semester. My presentation topic is hydroformylation of alkenes or olefins and polymerization of acetylene or polymerization of alkyne. हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन्स को हम ऑक्सो प्रोसेस के तौर पे भी जानते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन्स क्या होती है। द कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ alkenes to aldehyde with carbon monoxide and hydrogen is known as hydroformylation reaction। मीन्स के इसमें कैटालिटिक कन्वर्जन होती है अल्कीन्स की या ओलिफिन्स की। अल्कीन्स को ओलिफिन्स के नाम से भी जाना जाते हैं। aldehyde में कन्वर्जन होती है कैटालिटिक अल्कीन्स या ओलिफिन्स की, और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भी यूज़ होता है। और कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं। वेरियस कंडीशंस पे ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। इस रिएक्शन में होता है क्या है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड अप होता है। मीन्स के कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन की एडिशन होती है। ये जर्नल रिएक्शन लिखा हुआ है, हमारे पास एक अल्कीन है और उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कैटलिस्ट इसम के लिए यूज़ होता है। तो प्रोडक्ट हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती हैं, ये लीनियर भी हो सकती है और ब्रांच भी। मीन्स के लिए प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी। प्राइमरी एल्डिहाइड भी हो सकती है और सेकेंडरी एल्डिहाइड भी। ओलिफिन्स या जो अल्कीन्स होती हैं उन पे कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन्स ऐड होते हैं। तो ऐड होने से उसमें प्रोडक्ट जो हमें मिलती है वो एल्डिहाइड्स की फॉर्म में मिलती है। वो एल्डिहाइड हमारे पास लीनियर भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। लीनियर्स को प्राइमरी के तौर पर भी जानी जाती है और सेकेंडरी जो होती है वो ब्रांच के तौर पर भी जानी जाती है। देन इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर होती हैं उसमें हमें कैटलिस्ट की नीड होती है। द नीड ऑफ कैटलिस्ट। पहले नंबर पे जो कैटलिस्ट हम पास्ट में जो कैटलिस्ट यूज़ करते थे वो हमारे पास CO2 CO8 की एक्टिव फॉर्म होती थी। वो एक्टिव फॉर्म क्या है HCO CO4। ये एक्टिव फॉर्म CO2 CO8 की होती थी। ये पास्ट में ये वाला कैटलिस्ट कॉमनली यूज़ होता था। सेकेंडली हमारे पास है ट्राईब्यूटाइल फास्फीन। ये कम यूज़ होता है ट्राईब्यूटाइल फास्फीन में। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो लीगेंड कैटलिस्ट यूज़ होता है वो रोडियम कम्प्लेक्स है HRHCOPH की थ्राइस। पास्टली ज़्यादा जो लीगेंड कैटलिस्ट यूज़ होता था वो यही था कि CO2 CO8। लेकिन नाउ ए डेज़ जो लीगेंड कैटलिस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है वो रोडियम कम्प्लेक्स है। देखते हैं हम कि जो रोडियम कम्प्लेक्स है वो कॉमनली नाउ ए डेज़ क्यों यूज़ हो रहा है। तो इस रीज़न से पहले हम एक टर्म देखते हैं। वो टर्म है क्या है। वो टर्म जो यूज़ होती है वो ये है कि हाइड्रोजीनियस कैटालाइसिस। हाइड्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है कि कैटालिस्ट डिसॉल्व हो जाता है रिएक्शन मिक्सचर में। इक्वली कैटालिस्ट रिएक्शन मिक्सचर में डिसॉल्व होकर होमोजीनियस मिक्सचर बना देता है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो उससे हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट होगी वो बेटर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगी। होमोजीनियस कैटालाइसिस में बोथ रिएक्शन मिक्सचर और जो कैटालिस्ट होते हैं वो सेम हो जाते हैं। वो आपस में डिसॉल्व होकर मिक्सचर में सेम हो जाती हैं। देन हम देखते हैं कि लीनियर और ब्रांच रेशो कितनी रेशो आती है। कौन से कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो कितनी रेशो आएगी लीनियर की और ब्रांच की। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि CO2 CO8 की जो एक्टिव फॉर्म है HCO CO4 वो यूज़ करने से रेशो क्या आती है। मीन्स के प्राइमरी एल्डिहाइड या सेकेंडरी एल्डिहाइड्स की रेशो कितनी है।
लीनियर एल्डिहाइड की रेशो क्या है और ब्रांच एल्डिहाइड की रेशो कितनी आती है। HCO CO4 को कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो 4:1 आता। जो लीनियर एल्डिहाइड हमें ऑब्टेन होगा इस कैटलिस्ट से, उसके 4 मालिक्यूल लीनियर के होंगे और जो ब्रांच एल्डिहाइड होगा उसका 1 मालिक्यूल होगा। सेकेंडली हम ट्राई ब्यूटाइल फास्फीन कम्प्लेक्स को देखते हैं कि अगर हम ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास लीनियर एल्डिहाइड के कितने मालिक्यूल्स आएंगे और ब्रांच एल्डिहाइड के कितने मालिक्यूल्स आएंगे। ट्राई ब्यूटाइल फास्फीन में जो रेशो आ रही है वो 7:1 है। मीन्स के जो लीनियर के हैं वो 7 मालिक्यूल्स हैं और ब्रांच एल्डिहाइड के 1 मालिक्यूल। एंड थर्ड नंबर पे जो रोडियम कम्प्लेक्स है, हम उसकी रेशो चेक करते हैं कि अगर वो रोडियम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो लीनियर एल्डिहाइड के कितने मालिक्यूल्स आते हैं और ब्रांच एल्डिहाइड्स के कितने मालिक्यूल आते हैं। रोडियम को यूज़ करने से जो 20 मालिक्यूल्स हैं वो लीनियर एल्डिहाइड के ऑब्टेन होते हैं और 1 मालिक्यूल है वो ब्रांच एल्डिहाइड का मिलता है। इसकी रीज़न क्या है कि जो सबसे ज़्यादा मालिक्यूल्स आ रहे हैं वो लीनियर वो रोडियम का कम्प्लेक्स यूज़ करने से। इसकी रीज़न हम देखते हैं, ये ज़्यादा प्रोडक्ट है जो इसकी रीज़न बनती हैं वो फास्फीन लिगेंड। फास्फीन जो होता है वो स्टीरक हिंड्रस भी स्टीरक बल्क होता है और स्टीरक बल्क होने की वजह से वो इनकरेज करता है कि जो प्राइमरी एल्डिहाइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन हो और सेकेंडरी एल्डिहाइड यानी मीन्स के जो ब्रांच एल्डिहाइड है वो कम से कम ऑब्टेन हो। ये इसकी वजह है कि वो स्टीरक बल्क होने की वजह से लीनियर एल्डिहाइड को प्रेफर करता है ऑन अप टू द ब्रांच एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्डिहाइड। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं CO2CO8 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कि रिएक्शन कैसे होता है। एक हम अल्कीन का मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको हाइड्रोजन और कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें जो कैटलिस्ट होगा वो CO2CO8 होगा। तो इसके लिए जो कंडीशंस हमें रिक्वायर होती हैं 100 to 400 ATM प्रेशर रिक्वायर होता है, 90 to 200 हमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास लीनियर एल्डिहाइड वो 4 मालिक्यूल्स बनेंगे और 1 मालिक्यूल्स सेकेंडरी या ब्रांच एल्डिहाइड का हासिल होगा। देन हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि जो CO2CO8 लिगेंड है उसका मैकेनिज़्म है वो कैसे रिएक्शन परफॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि जो एक लिगेंड और कार्बोनाइल का एक लिगेंड वो रिमूव हो जाता है। पहले CO2CO8 18 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल होता है, देन वो CO एक लिगेंड रिमूव करके 16 इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। सेकंड स्टेप में पाई कोऑर्डिनेशन होती है कि उसका अल्कीन के साथ बॉन्ड बनता है। जो स्पेस अवेलेबल होती है एक लिगेंड के रिमूव होने से उसको ओवरकम करने के लिए पाई कोऑर्डिनेशन होती है, मींस के अल्कीन्स के साथ उसका रिएक्शन होता है। तो जो स्पेस अवेलेबल होती है कार्बोनाइल लिगेंड पे तो अल्कीन्स उधर आगे अटैच होती है, पाई कोऑर्डिनेशन के ज़रिए बॉन्ड बनता है। तो देन वो 18 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ट्रांसमेटलेशन होती है, मेटल्स का बॉन्ड दूसरे में शिफ्टिंग हो जाती है ट्रांसमेटलेशन। ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसमेटलेशन करके इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है। इधर 18 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, दैन फिर वो ट्रांसमेटलेशन के ज़रिए 16 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन में आ जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो स्पेस अवेलेबल होती है ट्रांसमेटलेशन करने से उस स्पेस को ओवरकम करने के लिए एक कार्बोनाइल लिगेंड अटैच होता है तो वो 16 इलेक्ट्रॉन से दोबारा 18 इलेक्ट्रॉन में चला। दैन फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि फिफ्थ स्टेप में इंजर्शन अकर होती है कि ये जो कार्बोनाइल अटैच है वो इनके साथ का इस कार्बोनाइल पे जो है इथाइल ग्रुप अटैच है उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो इधर स्पेस स्पेस रह जाती है तो 18 से 16 में चला जाता है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस अवेलेबल हो जाती है। तो इस स्पेस को ओवरकम करने के लिए 6 स्टेप में हाइड्रोजन एडिशन होती है, मीन हाइड्रोजन ऐड होता है। तो इधर हाइड्रोजन मालिक्यूल एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस साइड पे कार्बोनाइल पे अटैच हो जाता है तो 16 से दोबारा 18 इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। देन लास्ट स्टेप में हमें
एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाती है, रिमूव हो जाती है इधर से एल्डिहाइड, तो देन वो 16 में चला जाता है 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस के साथ। इसी तरह ये सर्कल्स की फॉर्म में प्रोडक्ट देता जाता है और रिएक्शन परफॉर्म होता जाता है। देन सेकेंडली हम देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज़्म ऑफ रोडियम का जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है वो कैसे होता है। इस रिएक्शन मैकेनिज़्म के लिए लेस प्रेशर रिक्वायर होता है, लो प्रेशर 1 atm, और टेम्परेचर भी लेस ही होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन होती है कि जो एक फास्फीन लिगेंड का पूरा मालिक्यूल्स है वो एक मालिक्यूल रिमूव हो जाता है। ये दोनों फॉर्म्स आपस में इंटरन कन्वर्जन है। एक मालिक्यूल रिमूव होगा एक लिगेंड फास्फीन का, तो इधर 18 इलेक्ट्रॉन है और इधर 16 में आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस ऑक्यूपाई होगी। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए पाई कोऑर्डिनेशन होती है, मींस कि अल्कीन्स के साथ उसका रिएक्शन होता है, तो अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करके ये पाई कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, मींस कि 16 से दोबारा 18 इलेक्ट्रॉन में आ जाते हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास 99% जो लीनियर प्रोडक्ट और प्राइमरी एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। दैट्स वाई यूज़ एज कमर्शियल बेसिस। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि हाइड्रोमेटलेशन होती है। हाइड्रोमेटलेशन में ये वाला जो हाइड्रोन होता है इस एल्कीन के साथ आके अटैच होता है, तो इस पे हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट आती हैं, लीनियर एल्डिहाइड होती है और ब्रांच एल्डिहाइड। जो लीनियर एल्डिहाइड में ये वाला हाइड्रोजन होता है वो इधर शिफ्ट होता है, तो इधर स्पेस अवेलेबल हो जाती है 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इधर 16 इलेक्ट्रॉन है, इधर 18 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 16 इलेक्ट्रॉन। तो इस जो गैप होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, इनको फिल करने के लिए वो अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दैन नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बोनाइल लिगेंड होता है वो रोडियम के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। तो कोऑर्डिनेशन करता है तो वो इधर रोडियम के साथ अटैच होता है, तो देन वो जो स्पेस होती है 2 इलेक्ट्रॉन की वो फिल हो जाती है और रोडियम कम्प्लेक्स अगेन 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता हुआ आता है स्टेबल फॉर्म में। दैन जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इंजर्शन होती है। इंजर्शन में क्या होता है कि रोडियम के साथ जो कार्बोनाइल लिगेंड अटैच है उनमें से एक कार्बोनाइल इधर जो अल्कीन लगी हुई थी यहाँ पे हमारे पास जो अल्कीन थी, जो कार्बोनाइल लिगेंड है वो इंजर्शन के ज़रिए इधर शिफ्ट हो जाता है। जब ये वाला कार्बोनाइल जो लिगेंड है उधर शिफ्ट होगा तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेस अवेलेबल हो जाती है, तो वो 16 इलेक्ट्रॉन में रूल में आ जाता है। दैन स्पेस को ओवरकम करने के लिए जो इधर अवेलेबल होती है कार्बोनाइल लिगेंड के इधर शिफ्ट होने की वजह से, उसे ओवरकम करने के लिए ऑक्सीडेशन या हाइड्रोजनेशन होती है। तो हाइड्रोजनेशन से वो स्पेस हो फिल हो जाती है, हाइड्रोजन आके इधर एक इधर अटैच हो जाती है और एक इधर अटैच हो जाती है, तो इधर 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। देन लास्ट स्टेप में एलिमिनेट हो जाती है जो एल्डिहाइड है, ये हमारे पास पूरा ग्रुप एल्डिहाइडी ग्रुप है, ये एलिमिनेट हो के एल्डिहाइड लीनियर एल्डिहाइड बनाएगा। 20% लीनियर एल्डिहाइड और 1% ब्रांड एल्डिहाइड रोडियम लिगेंड कैटलिस्ट के ज़रिए से। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन और एल्काइन। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मोनोमर्स छोटे मोनोमर मिलते हैं सर्टन कंडीशन पे और लार्ज मालिक्यूल बना देते हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। यहाँ पे हम पॉलीमराइजेशन के 5 मेथड्स देखेंगे। पहले नंबर पे है एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन होती है, तो उसके लिए हमें कौन सी कंडीशन होती है। एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन करके बेंजीन हमें कैसे हासिल होती है। पॉलीमराइजेशन के लिए ख़ास किस्म की कंडीशंस रिक्वायर होती है। पहले नंबर पे जो हम लेंगे कि 3 मालिक्यूल्स एसिटाइलिन के लेंगे, उनसे हॉट कॉपर ट्यूब में से गुजारेंगे। उसके लिए हाईली टेम्परेचर रिक्वायर होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 मालिक्यूल्स को हमने ऐसे रेंज वाइज लिख लिए, तो जब उन्हें हाईली कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर। ये हमारी कंडीशंस है, ये कैटलिस्ट है। तो यह बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो हमारे पास अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन की फॉर्म है। एक्चुअली ये बेंजीन ही है, बेंजीन की फॉर्म नहीं है।
इस मेथड में हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एसिटाइलिन की और उससे हमें बेंजीन हासिल होती है। सेकंड नंबर पे जो मेथड है उसमें हम सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल एसिटाइलिन यूज़ करते हैं। इसके हम सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उन्हें 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। तो हीट करने से जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलती है वो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन मिलती है। तो एक मॉलिक्यूल ये वाला है, एक मॉलिक्यूल ये वाला और एक मॉलिक्यूल्स ये वाला है। तो इन्हें 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करेंगे तो बॉन्ड्स शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो गए, शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर। इधर डबल बॉन्ड रह जाएगा और इधर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास मिलती है वो हमें वो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन